अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक पेज नंबर 204। अपनी बुक का ओपन करें आप लोग। यहाँ पे बेटे हमें एक क्विक चेक दिया गया है। हमने लास्ट टॉपिक अपना जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेटे कंप्लीट किया था, बिल्कुल उसी के एंड पे यहाँ पे क्विक चेक है 9.5। ए पार्ट है इसका, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP फॉर सिल्वर क्लोराइड AgCl आपको दिया गया है। टेम्परेचर 25 डिग्री है। A solution already contain 0.10 m of sodium chloride. Find the solubility of AgCl in a solution that contain 0.10 sodium chloride. B अगर आप लोग देखो, predict whether CaSO4 will be precipitated or not when 10⁻³ mole per decimeter cube of each calcium and sulfate ion is mixed together. C part है, will the aqueous solution of ammonium oxalate be acidic or basic? Explain your answer by giving equations. Last part है, solution of potassium carbonate is basic. Explain why the solution is alkaline. Also give the equation for the hydrolysis of above salt. क्विक चेक में टोटल आपके पास यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं इसके। तो लेट स्टार्ट विद द क्विक चेक 9.5। मैं आपको ये क्विक चेक बेटे भी करवाऊंगी, मेरे साथ साथ आप लोग सारे क्वेश्चन इसके उतारते जाएं, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं क्विक चेक 9.5। पहला पार्ट इसका हम लोग करेंगे आज। अभी मैं आपको करवाती हूँ एज यूजल। यहाँ पे आप लोग हेडिंग दें, हमारे पास आएगा क्या, हम यहाँ पे मेंशन करते हैं क्विक चेक QUICK। क्विक चेक कौन सा है, ये है 9.5। अंडरलाइन कर लेते हैं। क्विक चेक 9.5 मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। 9.5 का पार्ट ए पार्ट में बेटे आपने फाइंड करनी है सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड AgCl की। सिल्वर जो है आपका AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसकी सॉल्युबिलिटी आप लोगों ने फाइंड करनी है। लेट्स स्टार्ट। हमें यहाँ पे गिवन क्या है, हमें गिवन है KSP ऑफ AgCl। ये वो चीज़ है जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये कितनी है, इसकी वैल्यू दी हुई 1.77 इंटू 10⁻⁻10। दूसरी चीज़ आपको दी हुई है क्लोराइड फ्रॉम NaCl, ठीक है। वो कितना दिया हुआ आपको 0.1 m। और अब हम इसको करेंगे बेटे, ये दो चीज़ें आपको गिवन है। इसके अलावा टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड भी आपको दिया गया है। लेट्स स्टार्ट। पहले स्टेप में हम इसकी सॉल्युबिलिटी जो है उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने सपोज कर लेना है एस ले लेंगे। मैं एस क्या चीज़ है, सॉल्युबिलिटी। ओ इस बॉल पेन को क्या हो गया, तो ख़त्म हो गया। ओके बेटे, ये तो ख़त्म हो गया। मुझे ना लेड पेंसिल से ही लिखना पड़ेगा, इस टाइम मेरे पास दूसरा पेन अवेलेबल नहीं है। हमने क्या, हम सपोज कर लेते हैं एस जो है वो हमारे पास सॉल्युबिलिटी है। किसकी सॉल्युबिलिटी, AgCl की, ठीक है। अब डिस एसोसिएशन जो यहाँ पे रिएक्शन हमारे पास होगा वो क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड जब डिस एसोसिएट होगा तो ये आपके पास क्या बनेगा, Ag+ आपके पास क्या बन जाएंगे, क्लोराइड आइन। और एट इक्विलिब्रियम क्या होता है हमारे पास, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, हमारे पास जो Ag है, ठीक है, इसको प्लस यहाँ पे हम इस आयन को लिखेंगे। ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है किसका, कहाँ से आया है, फ्रॉम AgCl, ठीक है। और जो क्लोराइड है Cl-, इसकी वैल्यू क्या है, 0.1 m हमें दी गई है क्वेश्चन में, प्लस एस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.10 m, ठीक है। ये ऊपर हमें गिवन थी, वही हमने यहाँ पे मेंशन कर ली बेटे। आगे चलेंगे हम लोग। अब हमने पहले ये चीज़ फाइंड कर ली, अब हम क्या फाइंड करेंगे, हम करेंगे अप्लाई। यहाँ पे आप मेंशन करो अप्लाई KSP, ठीक है। तो KSP किसके इक्वल होता है आपको पता है, मैंने आपको बताया है KSP इज इक्वल्स टू जो हमारे प्रोडक्ट हैं उन्हीं को हम यहाँ पे राइट करते हैं, ठीक है, न्यूमिनेटर की फॉर्म में। ऐसे लिख लेना आप लोग। तो ये आपको दिया हुआ है, इसकी आपने वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है 1.77 10⁻⁻10 बुक में गिवन है।
इज इक्वल्स टू, इसको हमने क्या सपोज कर लिया था, कैपिटल एस, और इसकी वैल्यू आपको गिवन थी 0.01, ठीक है। एस की वैल्यू फाइंड करनी है, एस यहाँ पे चला जाएगा, ये पूरी इक्वेशन वहाँ पे गई, ठीक है, और इसको हम इधर उठा के ले आएंगे। अब ये वहाँ पे मल्टीप्लायर था, जब नीचे मैं इसको लेके आऊँगी तो नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी अमाउंट क्या आ जाएगी, 1.77 इंटू 10⁻⁻⁹m, ठीक है। ये जो आपकी वैल्यू आ गई है, दिस इज़ नोन एज, ये हमारी क्या वैल्यू आई है, दिस इज़ सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ये क्या आ गया, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, और यही चीज़ हमने क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। क्लियर हो गया, ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, बी पार्ट की तरफ आएंगे, ठीक है। बी पार्ट में आपने प्रिडिक्ट करना है कि CaSO4 जो है वो विल बी प्रेसिपिटेटेड और नॉट, ये चीज़ आप बताएंगे। तो इसका हम लोग डायरेक्ट, मैं आपको सोल्यूशन इसका दिखाती हूँ करके। यहाँ पे आप लोग लिखोगे कैल्शियम आयन 2+, बुक में आपको इसकी वैल्यू गिवन है कितनी, 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। SO4 की वैल्यू भी आपकी बुक में गिवन है 2- इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। बेटे ये क्या था, ये हमारे पास गिवन था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आयनिक प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। आयनिक प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, इधर लिख लो ताकि आपको याद रहो। आयन प्रोडक्ट, इसको हम राइट करेंगे कैपिटल Q से, और कैपिटल Q आप लोग कैसे फाइंड करोगे, इज इक्वल्स टू Ca2+ मल्टीप्लाई बाय SO4 2-, दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे हम राइट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10⁻⁻6, ये हमारी वैल्यू आएगी। ये आएगी ना, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा तो -6 यहाँ पे आ गया। नंबर सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, क्या कंपेयर करोगे, Q को कंपेयर करोगे टू KSP, ठीक है। अब हमने यहाँ पे दो चीज़ें कल पढ़ी थी, मैंने आपको कल बताया भी था, हमने पढ़ा था कि अगर Q जो है वो ग्रेटर होगा KSP से तो क्या होगा बेटे, प्रेसिपिटेशन अकर्स, ऐसे बताया था ना मैंने आपको। और दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि अगर Q जो है उसकी वैल्यू कम हुई किससे, KSP से, इस केस में क्या हो जाएगा, नो प्रेसिपिटेशन। यही चीज़ थी, ये पढ़ा था ना हमने बेटे, अगर उसकी वैल्यू जो है उससे कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या हो गया, ये जो हमने अभी वैल्यूज़ देखी हैं और हमें जो वैल्यू दी गई थी उसके मुताबिक हमारे पास क्या होगा कि CaSO4 इस वैल्यू के अकॉर्डिंगली विल नॉट प्रेसिपिटेट, क्लियर। क्योंकि जो आयनिक प्रोडक्ट है ये Q है जो इसकी वैल्यू KSP से कम है, ठीक है। और इस केस में जो हमारे पास आया है ना KSP, वो इससे ज़्यादा है, इस वैल्यू से 10⁻⁻, इससे ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है, आपको वैल्यू यहाँ पे हमें आपको नहीं, क्वेश्चन में दी गई, लेकिन हमारे उस पता हमें होता है, ये ऑलरेडी हमने जो टेबल है वहाँ पे हमने पढ़ी हुई है इसकी वैल्यू कितनी है। अगर आप देखो तो जो KSP वैल्यू है ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, KSP वैल्यू इसकी कितनी है बेटे, मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे, 2.4 इंटू 10⁻⁻5। तो KSP वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा है। जब ये KSP वैल्यू Q से ज़्यादा होती है तो प्रेसिपिटेट नहीं बनते, तो इसका मतलब हो जाएगा CaSO4 विल नॉट प्रेसिपिटेट अंडर दीज कंडीशंस। क्लियर है, अब ये कर लोगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारा है पार्ट C। बेटे पार्ट C पे हम लोग आते हैं। पार्ट C पे आप लोग आए, विल द एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम ऑक्सलेट विल बी एसिडिक और बेसिक, एक्सप्लेन योर आंसर बाय गिविंग
आपने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है कि सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम कार्बोनेट जो है बेसिक है कि नहीं, और इसको एक्सप्लेन करना है कि सोल्यूशन जो है वो अल्कलाइन क्यों है। ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। तो आप यहाँ पे क्या बताओगे कि जो सोल्यूशन है, पार्ट सी की तरफ अगर बेटे आप लोग आए तो यहाँ पे क्वेश्चन है, विल द एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम ऑक्सलेट बी एसिडिक और बेसिक? एक्सप्लेन योर आंसर बाय गिविंग इक्वेशन। यहाँ पे आप मेंशन करें पार्ट सी, हम यहाँ पे पार्ट सी राइट करेंगे। एक्वस सोल्यूशन जो अमोनियम एक्सोलेट का होता है बेटे, आप क्या लिखोगे? द एक्वस, AQUEOUS, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम ऑक्सलेट, ठीक है, विल बी स्लाइटली, आप क्या मेंशन करेंगे? स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे राइट करोगे इस क्वेश्चन के आंसर में। और वाई मतलब आपने बताना है कि क्यों है ये। तो अमोनियम ऑक्सलेट बेटे जो है इज अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस। आप यहाँ पे राइट कर दो, अमोनियम मैं लिख ही देती हूँ ताकि आप लोग इजीली, अमोनियम ऑक्सलेट इज अ salt of a weak acid, weak base। weak base यहाँ पे कौन सा है? अमोनिया है इस केस में, एंड अ weak acid वो कौन सा है? ऑक्सैलिक एसिड। मैं भी अब इसको रीड करके समझा देती हूँ, पहले आप लोगों को राइट करवा दूँ। और फिर देखो, एक्वस सोल्यूशन जो अमोनियम ऑक्सलेट की आपको दी हुई है, डेट इज स्लाइटली एसिडिक। वाई आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, वाई क्यों, ये वजह भी आपने बतानी है आप। ठीक है, अमोनियम ऑक्सलेट जो है ये साल्ट है बेटे दो चीज़ों का, किसका? वीक बेस का और वीक एसिड का। वीक बेस इस केस में क्या है? अमोनिया, NH3, और जो वीक एसिड है इस केस में वो क्या है? ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे उन्होंने आपको बताया कि आपने यहाँ पे पूरा रिएक्शन में लिखना है, तो रिएक्शन आप लोग कैसे लिखोगे? NH4 2 C2O4, और ये रिएक्शन आगे फर्दर आपका जाएगा NH4 प्लस C2O4 2 माइनस, और यहाँ पे आप क्या राइट करोगे? प्लस। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन है। अब आगे अगर हम फर्दर देखें तो ये जो आइंस हैं, दीज आइंस रिएक्ट विद वाटर। मैं आपको पूरा रिएक्शन ये करके समझाती हूँ बेटे। पहले हम यहाँ पे देखेंगे अमोनियम आइंस को, जो हमारा अमोनियम आइंस वाला है, अमोनियम आइंस, ये जो अभी आपके पास बने हैं अमोनियम आइंस। ठीक है, इस केस में आप लोग क्या राइट करोगे? यहाँ पे हम राइट करेंगे बेटे, अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? NH4 प्लस H2O, ये क्या होगा आपके पास? अमोनिया प्लस हाइड्रोनियम आयन। ये रिएक्शन ऐसे कंप्लीट होगा। तो ये जो आपके पास H3O बना है ना बेटे, H3O जो हमारे पास आया, मेक द सॉल्यूशन एसिडिक, मेक द सॉल्यूशन एसिडिक। इसकी वजह से सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा? एसिडिक होगा। क्लियर है, आप समझ आई? इसकी वजह से होना है। ठीक है, तो मैंने ये रिएक्शन कंप्लीट करके आपको बता दिया है। अच्छा, दूसरा रिएक्शन, पहले रिएक्शन यहाँ पे ये हुआ, दूसरा जो यहाँ पे रिएक्शन होगा वो कौन सा होगा? C2O4 और 2 माइनस वाला। ठीक है, उस केस में क्या होता है? जो ऑक्सलेट आयन है, जैसे मैंने ये बताया था ना अमोनियम आयन, जो ये वाला अमोनियम आयन का था, और फिर मैं ये भी बताती हूँ आपको, दीज आर ऑक्सलेट आयन। इनको क्या कहते हैं? ऑक्सलेट आयन कहते हैं। इस केस में जो रिएक्शन होगा C2O4 2 माइनस, ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, आपके पास क्या बनेगा बेटे? HC2O4 माइनस OH नेगेटिव। ठीक है, ये आपके पास बनेगा। और इसमें जो आपके पास ये चीज़ बनी है ना OH की जो प्रेजेंस है वो क्या करेगी?
OH नेगेटिव की जो प्रेजेंस है वो सोल्यूशन को बेसिक कर देगी, ठीक है, मेकिंग द सोल्यूशन बेसिक। क्लियर? तो ये यहाँ पे हमारे पास जो अब रिएक्शन हुआ, ये जो चीज़ आपके पास पूरी आई है, हमारे पास क्या था, ये हमारे पास आ गया KA, इसको हम सपोज करते हैं दिस इज KA, ठीक है, ये क्या है KA, ये क्या चीज़ है KB, ठीक है, इसको समझो बेटे। अब इस केस में क्या होगा कि बेटे जो KA है यानी कि अमोनियम NH4 जो हमने भी करके देखा, NH4 जो है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू KB, यानी कि जिसने सोल्यूशन को बेसिक बनाया C2O4 2 माइनस, ठीक है। तो जब KA KB से ज़्यादा हो तो एसिडिक इफेक्ट जो है वो डोमिनेट हो जाता है, ठीक है, द एसिडिक इफेक्ट ऑफ अमोनियम डोमिनेट्स। क्लियर? इसको उतार लो बेटे पहले आप लोग। क्लियर हो गया? तो सोल्यूशन जो है वो हमारा क्या होगा इस केस में, सोल्यूशन स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होगा। क्लियर हो गया? आपसे पूछा था कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम ऑक्सलेट जो है वो एसिडिक होती है या बेसिक होती है, वो और आपने अपने उस जो भी आप बता रहे हैं कि एसिडिक है या ये बेसिक है उसको आपने इक्वेशन के साथ प्रूफ भी करना था। मैंने आपको क्या बताया कि जो सोल्यूशन है अमोनियम ऑक्सलेट की वो स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होती है। अमोनियम ऑक्सलेट जो है वो साल्ट है किस चीज़ का, वीक बेस और वीक एसिड का। वीक एसिड और वीक बेस यहाँ पे कंबाइन होके क्या बनाते हैं, अमोनियम ऑक्सलेट। वीक बेस कौन सा है यहाँ पे, अमोनिया NH3, और वीक बेस जो एसिड है वो क्या है, ऑक्सैलिक एसिड। ये रिएक्शन जो कंबाइन होगा मैंने आपको वो रिएक्शन करके बताया। एक्वस सोल्यूशन जो अमोनियम ऑक्सलेट की है जब वो डिसएसोसिएट होगी अपने रिस्पेक्टिव आइंस में तो क्या बनेगा, हमारे पास एक पॉजिटिव आइन बने और एक नेगेटिव आइन बने। इन पॉजिटिव और नेगेटिव आइन को दोबारा से मैंने रिएक्ट किया किसके साथ, वाटर के साथ। जब वाटर के साथ रिएक्ट हुआ तो ये क्या हुआ, हमारे पास ये जो H3O बना यहाँ पे ये सोल्यूशन को एसिडिक बना रहा था, और इस रिएक्शन में जो OH है वो सोल्यूशन को क्या बना रहा था, बेसिक बना रहा था। इसको हमने क्या लिया KA, ये क्या किया हमने KB। मैंने कहा कि KA जो है उसकी वैल्यू KB की वैल्यू से ज़्यादा है। तो जब अमोनियम जो है वो डोमिनेट हो रहा है, KA की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू KB, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमें सोल्यूशन दिया गया है वो हमारा क्या है, डेट इज़ स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। इज़ डेट क्लियर? अब हम चलते हैं बेटे अपने पार्ट डी की तरफ। लेट्स स्टार्ट विद पार्ट डी। पार्ट डी में भी हमें यहाँ पे दो पार्ट्स दिए गए हैं। पहले पार्ट 1 की तरफ हम आएंगे। हमें दिया हुआ है एक्सप्लेन व्हाई द सॉल्यूशन इज अल्कलाइन। सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको पोटाशियम कार्बोनेट का जो कि बेसिक है, तो आपने एक्सप्लेन करना है कि वो अल्कलाइन क्यों है। सॉल्यूशन जो है डेट इज कौन सा दिया हुआ है आपको, पोटाशियम कार्बोनेट। यहाँ पे आप राइट करो पोटाशियम, एक टी होता है इसमें, पोटाशियम क्या दिया हुआ है हमें, पोटाशियम कार्बोनेट। पोटाशियम कार्बोनेट दिया हुआ है। पोटाशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बेटे क्या होता है, याद रखना है आपने, K2CO3, ठीक है, ये वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। पोटाशियम क्या है, पोटाशियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस CO3 2 माइनस, ठीक है, जो हाइड्रोलाइज होते हैं OH आइंस में, मेकिंग द सोल्यूशन बेसिक। मैं पूरा लिख दूं कि लिख लोगे, लिख देती हूँ बेटे आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। पोटाशियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन वाटर, लिख लो मेरे साथ साथ, इन वाटर टू प्रोड्यूस CO3 2 माइनस विच हाइड्रोलाइज, साथ साथ राइट करते जाओ, विच हाइड्रोलाइज्ड Ly lyses to form OH negative ions, making the solution basic।
मैंने यहाँ पे क्या राइट आपको करवाया, मैंने कहा कि पोटाशियम कार्बोनेट, बेटे पोटाशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, K2CO3 डिजोल्व होगा वाटर में, प्रोड्यूस करेगा CO3 2 माइनस आइंस विच हाइड्रोलाइजेस टू फॉर्म OH आइन मेकिंग द सोल्यूशन बेसिक। जब वो हाइड्रोलाइज होगा वाटर में तो वो क्या प्रिपेयर करेगा, OH आइन, ठीक है। और OH आइंस की वजह से ही सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक इन नेचर हो जाएगा। यहाँ पे जो रिएक्शन इन्वॉल्व है बेटे वो कौन सा है, हम वो करेंगे यहाँ पे आप लोग करो CO3 2 माइनस, ये जो हमारे पास K2CO3 को जब हमने वाटर में डिजोल्व किया तो उसने ये वाले आइंस प्रोड्यूस किए, ठीक है। इनको दोबारा से मैंने यहाँ पे लिखा था, हम हाइड्रोलाइज करेंगे यानी कि वाटर के साथ मिक्सअप करेंगे H2O, तो आपके पास जो रिएक्शन बनेगा क्या बनेगा, HCO3 प्लस हाइड्रोक्सिल आइन। ये जो हाइड्रोक्सिल आइन OH नेगेटिव बने हैं ये क्या करेंगे, ये सोल्यूशन को बेसिक कर देंगे। क्या कर देंगे, सोल्यूशन को बेसिक कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें आ गई, क्या आ गया, CO3 2 माइनस, ये क्या चीज़ है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। इट रिएक्ट विद वाटर, हमने इसको वाटर के साथ रिएक्ट किया था, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हुई थी, जब वाटर के साथ रिएक्ट किया था इसने तो इट एक्सेप्टिंग प्रोटॉन एंड एक्सेप्टिंग प्रोटॉन एंड रिलीजिंग OH आइन। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे क्या देखी कि K प्लस पोटाशियम आइन कहाँ से आया था हमारे पास, फ्रॉम K2CO3, ठीक है, से आया था। वो क्या था, इज स्पेक्टेटर कहते हैं बेटे इसको, जो आगे फर्दर स्पेक्टेटर आइन एंड डज नॉट हाइड्रोलाइज एंड डज नॉट हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन में जब K2CO3 को हम लोग करें ना, इसको ब्रेक करें तो पोटाशियम आइन अलग हो जाते हैं और CO3 2 माइनस आइन अलग हो जाते हैं। फिर K2CO3 को दोबारा से जब हमने ऐड किया वाटर के साथ तो HCO3 बन गया और साथ हाइड्रोक्सिल आइन जो है वो हमारे पास यहाँ से निकल आए, ठीक है। ये जो प्रेजेंस है OH की बेटे, ये OH जो है ये क्या करता है, ये इसको सोल्यूशन को बेसिक बना देता है। तो पोटाशियम यहाँ पे जो सोल्यूशन है ये क्या है, दिस इज अल्कलाइन इन नेचर, ये क्या है, बेसिक इन नेचर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल आइन। क्लियर हो गया, मैंने सारा का सारा जो है बिल्कुल बच्चों की तरह आपको जो है इसको राइट कर दिया ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। अच्छा, पार्ट डी के दो पार्ट थे, जो पार्ट डी हम कर रहे थे ना इसके दो पार्ट्स हैं, तो मैंने एक पार्ट ये कर दिया, इसको हम मेंशन कर लेते हैं 1, यहाँ पे 1 लिख लो आप लोग ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये 1 है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। पार्ट डी के दो पार्ट्स थे, एक मैंने करवा दिया, सेकंड में भी स्टार्ट करवाऊंगी आपको। सेकंड पार्ट इसका है, आल्सो गिव द इक्वेशन फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ द अबव साल्ट। जो अबव साल्ट है उसकी हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन भी आपने यहाँ पे राइट करनी है। आप हेडिंग दे लो ऊपर, हाइड्रोलिसिस ऑफ या हाइड्रोलिसिस इक्वेशन कह लेते हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस इक्वेशन, EQUATION, हाइड्रोलिसिस इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन क्या देगी यहाँ पे, K2CO3। तो जब हाइड्रोलिसिस होती है तो पोटाशियम आयन यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे और हमारे पास CO3 2 माइनस जो है वो अलग हो जाएंगे, यानी कि क्या हो गया, डिसएसोसिएशन। इसको क्या कहते हैं, DISSOCIATION, ठीक है। आगे फर्दर क्या होगा, CO3, पहले वही वाला पहले वाला पार्ट ही है, 2 माइनस प्लस H2O करोगे, रिवर्सेबल रिएक्शन है, HCO3 अलग हो जाएगा और OH आइन यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे और ये जो रिएक्शन हुआ है दिस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। अच्छा, ये रिएक्शन मैंने पहले क्यों लिखा, जाहिर सी बात है ये कहाँ से आएगा, ये यहीं से आएगा ना, जब इसकी डिसएसोसिएशन होगी, ये अपने रिस्पेक्टिव आइंस में ब्रेक होगा तो ही आपके पास आते हैं ना, पोटेशियम अलग हो गया, ये CO3 अलग हो गए, तो ही इसको हम नीचे लाएंगे और इसको फिर वाटर जब ऐड करेंगे तो उस रिएक्शन को हम हाइड्रोलिसिस करेंगे।
हाइड्रोलिसिस कहते हैं ना, जो हाइड्रोलिसिस इक्वेशन आपसे पूछी हुई है कि हाइड्रोलिसिस इक्वेशन लिखनी है तो बेटे वो आपने ऐसे लिखनी है। क्लियर हो गया। अब आप क्या बता दोगे एंड पे कि द OH जनरेटेड, वही चीज़ है पिछली वाली लेकिन मैं फिर भी लिख देती हूँ, OH जनरेटेड ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस रेजेस द pH, ये जो है pH को भी रेज कर देती है, रेजेस द pH, pH जो है वो ग्रेटर देन 7 हो जाती है, और जब pH ग्रेटर देन 7 हो जाती है तो सोल्यूशन क्या हो जाता है आपका, अल्कलाइन हो जाता है, मेकिंग द अल्कलाइन। ठीक है, और इसकी कॉमन एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो pH इसकी क्या हो जाएगी, हम अगर देखें तो pH इसकी हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 11 फॉर 0.1 m ऑफ K2CO3। क्लियर है। हमने क्या कर लिया, क्विक चेक 9.5 ख़त्म कर लिया है। लास्ट पार्ट डी के 2 पार्ट थे, पार्ट 1 और पार्ट 2, मैंने दोनों आपको यहाँ पे राइट करवा दिया। मेरी कोशिश होती है बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों की तरह मैं एक एक चीज़ आपको राइट कर दूँ ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूजन है बेटे वो दूर हो जाए, और जब आप पेपर की तैयारी करो तो आपके पास पूरा सोल्यूशन जो है वो तमाम के तमाम क्विक चेक का अवेलेबल हो। ठीक है, क्लियर। ओके बेटे, हमारा क्विक चेक कंप्लीट हो गया है। इसके बिल्कुल एंड पे अगर आप लोग बुक पे आओ अपने, यहाँ पे क्विक चेक के बिल्कुल एंड पे आओ ज़रा, जहाँ पे आपको क्विक चेक दिया गया ना, क्विक चेक 9.5, इसी के नीचे अगर आप लोग आओ तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, इसको भी हम पढ़ते हैं। ये जितनी भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपकी बुक्स में है, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे बायोलॉजी में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, जो बॉक्सेस में दी होती हैं ये आपने लाजमी करनी होती है। इनमें से MCQs आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, अक्सर बच्चे इनको छोड़ देते हैं, पढ़ते ही नहीं हैं, और जब पेपर अब में क्वेश्चन आता है तब बड़े आराम से कह रहे होते हैं वो तो अनसीन आ गया, वो तो आउट ऑफ कोर्स आ गया। आउट ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं आता, हर चीज़ आपकी बुक में से ही आती है। PTB की बुक पूरी की पूरी बुक की किसी भी लाइन से पेपर आ सकता है, आपने छोड़ना कुछ नहीं होता। ठीक है, तो जो इस तरह इन्फॉर्मेशन आपको बॉक्सेस में दी होती है इनको भी आपने करना होता है, और इनको लाजमी किया करो। ज़्यादातर MCQ जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इन्हीं के अंदर से आते हैं। ठीक है, बल्कि हर एक पर टिक लगा दिया करो ताकि जब आप प्रेपरेशन करते हो तो आपको याद रह सकें। ठीक है, यहाँ पे बेटे इसी क्विक चेक के बिल्कुल नीचे अगर आप आओ, यहाँ पे हमें इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, द शेल ऑफ दिस नोटलस। ठीक है, ये नोटलस एक आप यहाँ पे फिश लाइक स्ट्रक्चर है इसका। नोटलस इज कंपोज्ड मेनली ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। द नोटलस एडजस्ट conditions so shell material is formed when the concentration of calcium ion and carbonate ion in sea water are high enough to precipitate calcium carbonate। ठीक है, ये जो आपको एक स्ट्रक्चर है बेटे, इसकी इस टाइम हमने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसका नाम है, ये जो आपको यहाँ पे ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज नोटलस। क्या कहते हैं इसको, हम लोग नोटलस कहते हैं। ये इसकी पिक्चर है, यहाँ से देख लो आप लोग। ठीक है, नोटलस, जिनको जो तो बायोलॉजी पढ़ते हैं उनको तो पता चल गया होगा कि ये किस फॉइलम से बिलोंग करता है, हमने इसको पढ़ा भी है बायो की बुक में। ठीक है, तो जो नोटलस है ये क्या है, इसकी जो ऊपर शेल है ना, ये शेल है, शेल के अंदर एनिमल है। ठीक है, जैसे फ्रेश वाटर मसल्स हैं उनकी भी शेल्स होती हैं, बहुत स्नेल की भी शेल होती है, तो इसकी बॉडी के ऊपर भी एक शेल जो है वो प्रेजेंट होती है, और वो शेल जो है वो बनी होती है किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, और ये जो नोटलस है इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये कंडीशंस देख के एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, कंडीशंस के जो इसका शेल मटेरियल जब फॉर्म होना है तो जब कंसंट्रेशन कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन की सी वाटर में हाई हो जाए,
टू प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यानी कि ये सिंपल आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर, इसकी बॉडी के अंदर बेटे एबिलिटी होती है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट की जो परसेंटेज है, जो उसकी अमाउंट है, उसको ये क्या करता है, उसको ये बैलेंस कर लेता है। ठीक है, अपनी इन्वायरमेंट के लिहाज से इसके अंदर इस तरह की अडेप्टेशंस आ जाती हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती। इधर अपने हम लोग, अब जब अपने इर्द गिर्द आप लोग दुनिया में पूरे वर्ल्ड में नज़र दौड़ाओ तो हर बंदा, इंसान है, प्लांट्स हैं बेटे, हम सब लोगों ने कुछ ना कुछ अडेप्टेशंस की होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसे ही चीज़ें अडेप्ट करते हैं जिसकी वजह से हम लोग अपना सर्वाइवल रेट जो है, सर्वाइवल जो इस दुनिया में हमारा है, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इंक्रीज़ कर लेते हैं। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी यही एग्जांपल आपको दी हुई है कि जो ये नोटलस है, इसकी जो ये जो शेल है ये किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, तो ये ऐसी एडजस्टमेंट कर लेता है, इसके अंदर, इसकी बॉडी के अंदर ये एबिलिटी है कि ये एडजस्ट कर लेता है अपनी कंडीशंस को, कि जो शेल मटेरियल है जब वो फॉर्म होता है तो फॉर्म तब होगा जब कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन जो सी वाटर में है उनकी कंसनट्रेशन हाई हो, ताकि जो है प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट के जो हैं वो उनके साथ जो है वो एडॉप्ट कर सके अपना फिनोमेना। ठीक है, तो बेटे इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ना है। इस सिर्फ इंफॉर्मेशन बस आपने याद रखनी है कि जो इसका शेल है वो किसका बना हुआ है, आपको ये याद होना चाहिए, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। ये आपका एमसीक्यू आ सकता है। दूसरी चीज़ क्या आ सकती है कि जो नोटलस है ये एडजस्ट करता है कंडीशंस को, कि ताकि इसका जो शेल मटेरियल है वो फॉर्म जो जब कैल्शियम आइंस और कार्बोनेट आइंस इन सी वाटर जो हैं वो हाई एनफ हो टू प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम साल्ट हाइड्रोलिसिस जो है उसको कंप्लीट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। अगर आपको जो मैंने आपको क्विक चेक 9.5 करवाया इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा है जो समझ ना आए तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। ठीक है, यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।